समय लगता है तुझे मालिश करने में? तुझे याद भी रहता है कि नहीं, घर में तेरी एक बूढ़ी सास भी है। आज सुबह हमारे थाने में एक गुमशुदा औरत की रिपोर्ट लिखाई गई है। यहाँ आगे गली में ही रहती है, बबली नाम है उनका, कल रात से गायब। पागल हो गए हो क्या? बबली दीदी तो अभी तक मिली नहीं, पुलिस तहकीकात कर रही है और तुम्हें फिर से लोगों को ठगना है। खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे, लेकिन तुझे इन सब से क्या लेना देना? तुझे तो मैं हैवान लगती हूँ ना? तो हाँ, मैं हूँ हैवान। तुम्हारी यही बातें मुझे तुम्हारे वश में कर देती है। सचमुच छाया, तुम्हारे हाथों में जादू तो है। इसलिए 6 महीने से हर रोज अपने घर मालिश करने के लिए बुला लेते हो। अच्छा तरीका है। अब क्या करें, तुम्हारी आदत जो पड़ गई है। वैसे तुम्हारा पति तो घर पे रहता नहीं, शहर में है ना। 2 साल में एक बार तो आता है वो। हाँ, मजे कर रहा है वो। और यहाँ पे अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करने के लिए तुम्हें छोड़ दिया। और वैसे भी हमारे पास आके तुम्हारा भला ही तो होता है। चलो चलो, किसका कितना भला हो रहा है सब पता है। अब मालिश के पैसे दो, मुझे घर जाना है। बुढ़िया वरना चिल्लाएगी। पैसे तो देने पड़ेंगे। चलती हूँ, वापस आऊंगी। वो क्या कहते हैं? मिस मी। अरे आ गई तू? इतना समय लगता है तुझे मालिश करने में? तुझे याद भी रहता है कि नहीं, घर में तेरी एक बूढ़ी सास भी है, उससे खाना भी खाना होता है। अरे अम्मा, अब आ गई ना, बस अभी बना देती हूँ खाना। हाँ, बस सब अपने हिसाब से ही कर। मौका मिलता नहीं है कि मालिश करने पहुंच जाती है। अरे तुझे कुछ मिलते भी है पैसे वैसे, या मुफ्त में करती फिरती है? अरे अम्मा, ये देखो, ये लो पैसे। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो क्यों करूंगी इतनी मेहनत? हाँ बस बस, अब जल्दी जल्दी खाना बना, दवाई खानी है मुझे। पता नहीं मेरा लड़का भी क्या देखकर ब्याह लाया है इसे, बस अपनी धुन में रहती है। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाएगी। हाँ। क्या बात है, लगता है कोई मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। अब क्या करें, बदन फिर से टूटने लग गया है। तो कल आकर वापस से अपना जादू बिखेर दूंगी, चिंता ना करो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा पति तुम्हें कॉल वॉल करता है कि नहीं करता? अब रात भर तो तुम मुझसे बतियाती रहती हो, कॉल नहीं करता क्या वो? मैं भी यही सोचती हूँ कि वो मुझे फोन क्यों नहीं करता। मैंने पूछा था
तो कहता है बहुत पैसे लग जाते हैं। हाँ? बीवी से बात करने के लिए पैसे देखता है वो। छोड़ो ना, तुम कहाँ उसकी बातें कर रहे हो, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो ना। तो ध्यान दिलवाओ ना यहाँ आके। इतनी रात में कौन आया है? राकेश, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। अरे बबली, तुम इतनी रात को क्या हुआ? वो अम्मा जी बबली दीदी, क्या बात है? छाया दीदी, क्या अभी मेरे घर चल सकती हो? मेरी सास जो है वो सीढ़ी से गिर गई है और उनके पैर की नस चढ़ गई है। वो क्या है ना अम्मा के छाया दीदी बहुत अच्छी मालिश करती है। अगर इनका हाथ लग जाएगा ना तो मेरी सास को थोड़ा आराम मिलेगा। लो, अब रात में भी चैन नहीं है। चिंता मत करो बबली दीदी, मैं कल सुबह आ जाती हूँ। ठीक है, लेकिन याद से आ जाना। जी ठीक है माँ जी। अच्छा सुन, सवेरे मटकते हुए जाने से पहले मेरा नाश्ता बना के जाना, और हाँ, समय रहते वापस आ जाना। जी अम्मा। ये तो जाती है तो बस गायब ही हो जाती है। अम्मा जी, इस उम्र में थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। अरे बबली दीदी, ये भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे, दफ्तर जल्दी चले जाते हैं क्या? क्या बताए छाया, रात को देर से आते हैं और सुबह जल्दी निकल जाते हैं। कहते हैं काम का बहुत प्रेशर है। अरे दीदी, सबका यही हाल है। अब देखे ना हमारे पति को, उनको तो फोन पर बात करने तक का समय नहीं मिलता है। बस बस हो गया। बहू, मैं नहाने जाती हूँ। ठीक, आराम से आराम से। छाया, तुम पैसे ले लो अपने। बबली दीदी, आपके चेहरे पर बहुत मायूसी दिख रही है, कुछ हुआ है क्या? वो देखो ना, तुम्हारे पति तो बाहर रहते हैं, लेकिन हमारे पति तो हमारे पास ही रहते हैं। तब भी उनके पास हमारे लिए बिल्कुल वक्त नहीं। पता है, ऐसा लगता है कि जैसे उनका जीना हमसे भर गया है। अरे नहीं दीदी, ऐसा क्यों सोच रही हो? दफ्तर में ज्यादा काम धाम रहता होगा उन्हें। छाया, क्या बताएं, हमें तो लगता है ना उनका दिल किसी और पर आ गया है। अच्छा सुनो ना। हाँ दीदी। तुम किसी पंडित या ज्योतिषी को जानती हो? दीदी, मैं कहाँ किसी को जानती हूँ। अरे बहू, गर्म पानी नहीं रखा है क्या? हाँ माँ, आई बस। मैं चलती हूँ दीदी। हाँ लेकिन सुनो ना, जो हमने कहा है ना उसको दिमाग में रखना। जी। अरे इतना क्या बेसब्रपना लगा रखा है? अभी तो आई हूँ। अभी तो आई हो और अभी चली भी जाओगी। फालतू में समय व्यर्थ क्यों करना? राकेश, तुम्हारी यही बातें मुझे तुम्हारे वश में कर देती है। नहीं, वश से ही याद आया, वो हमारे मोहल्ले में बबली है ना, वो आज ऐसे ही बातें कर रही थी। बोल रही थी कि कोई बाबा हो तो बताना, उसे भी अपने पति को वश में करना है। बाबा? कोई टोना टोटका करवाना है क्या उसे? हाँ, मैंने तो उसे कह दिया, मुझे दूर रखना इन सब से, मैं किसी को नहीं जानती। एकदम मूर्ख हो तुम। मतलब लक्ष्मी घर की तरफ आ रही है और तुम उसे बाहर भेज रही हो। मतलब? अरे मतलब ये कि तुम उससे जाके कहो कि बाबा मिल गए। अरे बाबा पूजा करने का उपाय बताएंगे और उस उपाय के लगेंगे पैसे और वो देगी। अब पूजा का फल 1 या 2 महीने में मिलेगा। अब फल मिले या नहीं मिले इससे क्या फर्क पड़ता है? 1-2 महीने बाद तो बाबा गुल।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कौन बाबा? किसे मिलवाऊंगी? तुम्हारे सामने इतना बड़ा बाबा खड़ा है, तुम्हें दिख नहीं रहा? तुम पागल हो गए हो क्या? पकड़े गए ना तो जेल में सड़ेंगे दोनों। अपने चौराहे के पास एक सुनसान इलाका है, उसको आज रात वहां पे लेके आना। बाकी का सब मैं संभाल लूंगा, बस उसके कानों में एक बात डाल देना, उसको बोलना कि वो दुल्हन की तरह तैयार होकर आए, पूरी तरह से गहने पहने हो उसने। बस फिर वो हमें पैसे देगी, पैसे हमारे, और इससे ज्यादा कुछ मत सोचो। जैसा कह रहा हूं वैसा करो। चलो दीदी, चलो आओ दीदी। छाया, हाँ? बहुत सुनसान रास्ता है, कोई नजर भी नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ नहीं, बस आगे ही है वो बाबा, बस थोड़ी दूर। और हाँ, मैंने जैसे कहा है, उनको ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, तो ज्यादा सवाल नहीं करना। सुना है बहुत पहुंचे हुए बाबा है वो, सब मनोकामना पूरी कर देंगे। चलो जल्दी चलो। पति का पूरा नाम बोल। जी जी, गिरीश कुमार। जा, तेरी मनोकामना पूरी होगी, जाके अपने पति को खिला देना। बाबा, मेरा काम हो जाएगा ना? मेरे पति पूरे तरीके से मेरे हो जाएंगे ना? शक मत कर, सब ठीक होगा, तेरा पति सिर्फ तेरा होगा। बाबा, 1 महीने के अंदर तुझे असर दिखेगा, जो दूर है वो पास होगा, सब अच्छा होगा। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? आपसे कुछ पूछना था। जी साहब, क्या बात है? आज सुबह हमारे थाने में गुमशुदा औरत की रिपोर्ट लिखाई गई है। यहाँ आगे गली में ही रहती है, बबली नाम है उनका, कल रात से गायब। आप जानती हो? बबली? हाँ, अच्छे से जानते हो उसे, हमारे यहाँ तो आती जाती रहती है। अभी 2 दिन पहले ही आई थी मेरी बहू को बुलाने मालिश के लिए। क्यों छाया? हाँ साहब, अब वो तो अपनी सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, फिर अचानक गायब कहाँ हो गई? वही तो जानना है। आप दोनों में से किसी ने कल देखा था उसे? कल? नहीं साहब, हमने तो नहीं देखा। ठीक है, अगर कुछ पता चले या याद आए तो हमें बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए तो आप लोग अपना नाम और मोबाइल नंबर इनके पास लिखवा दीजिए। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है?
अब इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? वो पुलिस वाला ऐसे सवाल कर रहा था जैसे उसे मुझ पर शक हो गया हो। क्या हो गया इसमें, उनको कैसे मालूम चलेगा? पर वो बबली गायब कहाँ हो गई? ये सवाल तो हमारे मन में भी चल रहा है कि आखिर वो गई तो गई कहाँ? तुमने उसको घर तक तो छोड़ा था ना? नहीं, मैंने तो उसे आधे रास्ते में ही छोड़ दिया था। मेरे पति का फोन आ गया था तो मैंने उसे खुद ही जाने को बोल दिया। तुम पागल पागल हो गई हो क्या? दुल्हन के कपड़ों में सजी हुई थी, वो रात को उसको अकेला छोड़ दिया वहां पर। अगर कुछ हो गया ना उसको तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। सच बताना राकेश, तुमने तो कुछ नहीं किया ना? तुम्हारा दिमाग ना सठिया गया है। अब तुम्हारे सामने बैठे थे वहां पर। भगवान करे वो जल्दी से मिल जाए। अगर नहीं मिली ना तो पुलिस जांच पड़ताल में लग जाएगी और उन्हें पता चल जाएगा कि वो हमसे मिली थी और हम फंस जाएंगे। जी चाचा जी, जरूर आएंगे। रखती हूँ, नमस्ते। लीजिए अम्मा, दूध पी के सो जाइए। हाँ, पी लूंगी। अच्छा सुन, आजमगढ़ वाले चाचा जी का फोन आया था। कल रात ही आजमगढ़ के लिए निकलना पड़ेगा। उनके पोते का नामकरण है। जी। पता नहीं हमें ये दिन कब देखने को मिलेगा। आज सुबह हमारे थाने में गुमशुदा औरत की रिपोर्ट लिखाई गई है। बबली नाम है, कल रात से गायब है। पागल पागल हो गई हो क्या? दुल्हन के कपड़ों में सजी हुई थी, वो रात को उसको अकेला छोड़ दिया वहां पर। अगर कुछ हो गया ना उसको तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। आखिर क्या हुआ होगा बबली के साथ? आई। अरे छाया, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ। क्या हुआ दीदी? देखो ना, 6 महीने हो गए, ये पैर ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। डॉक्टर भी दवाई पे दवाई दिए जा रहा है। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी मालिश करती हो, इसलिए तुम्हें बुलाया है। देखो छाया, तुमको जो जैसे बनता है वैसी मालिश कर देना, बस मेरा ये पैर ठीक कर दो। बहुत परेशान हूं। दीदी पैर दे दो, आराम से। दीदी मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप चिंता ना करो। आराम से। पिछले 6 महीनों से अपाहिजों की तरह जी रही हूं मैं। ना कहीं आ जा पा रही हूँ, ना कोई काम ढंग से कर पा रही हूँ। डॉक्टर भी बोलता है कि अब ऊपर वाले के ऊपर है जो भी है। मैंने सब कुछ किया, लेकिन ये कमबख्त पैर। आराम से। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरा फोन काट दिया? हटिए आप लोग, हटिए। आसपास अच्छे से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या? यस सर। सर, शरीर पर एक भी गहना तक नहीं। लगता है लूटपाट करके इसकी हत्या की गई। फॉरेंसिक टीम और एम्बुलेंस को बुलाओ। जी सर। आइए आइए,
बुलाया? शांति दीदी अपनी दुखी जीवन की कहानी कह रही थी और तुम फोन पे फोन किए जा रहे थे। अच्छा, मतलब कि हमें नया बकरा मिल गया। मतलब ये जाने मन कि हमारी गाड़ी तो दुखों से ही चलती है ना। अभी बबली से तो कोई फायदा हुआ नहीं, कुछ हजारों को फायदा हो, उससे क्या होगा हमारा? मतलब कोई और मिले जिससे थोड़ा ज्यादा मुनाफा हो, अपनी गाड़ी चलती रहनी चाहिए, नहीं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गए हो क्या? बबली दीदी तो अभी तक मिली नहीं, पुलिस तहकीकात कर रही है और तुम्हें फिर से लोगों को ठगना है। खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। सुनो, अब बस कुछ दिनों के लिए इन सब से दूर रहना। वैसे भी मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूं, तो कॉल मत करना। चलती हूं। अरे छाया, अरे सुनो तो, पागल हो गई। अरे अम्मा जी, आ गए आप? हाँ, बस अभी आए हैं। अच्छा हुआ आ गई। अब आ गए हो तो यहीं रहना, माहौल बहुत गड़बड़ हो गया है यहाँ का। क्यों, क्या हुआ? अरे वो बबली थी ना, उसकी लाश मिली है 3 दिन पहले जंगल में। तो वो शांति नहीं थी अपनी पिछली गली वाली, उसकी भी लाश उसी जंगल में मिली है। क्या बात कर रही हो? लाश? किसने मारा है उन्हें? किसने मारा अम्मा जी, ये तो पुलिस पता लगाने में जुटी है, लेकिन हम सबको तो बड़ा डर लग रहा है। और पता है, उन दोनों के शरीर के गहने गुड़िया भी गायब थी। पुलिस का तो कहना है कि किसी ने उन्हें लूट कर मार डाला। हे राम, न जाने क्या हो रहा है यहाँ। एक तो बेटा भी हमारा दूर शहर में है। मैं कह देती हूँ तुझे, आज के बाद मालिश वालिश करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर में ही रहे चुपचाप से, समझी? अच्छा अम्मा जी, आप ध्यान रखिएगा अपना, मैं चलती हूँ। हाँ। नहीं, क्या चल रहा है आजकल? जमाना ही खराब हो गया है, घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। मतलब कि हमें नया बकरा मिल गया। अरे बहू, तू कहाँ जा रही है? मैं अभी आई अम्मा। अरे मेरी बात तो सुन। अरे सुन, देखो तो, अभी इससे कहा कि घर के बाहर मत जाना, लेकिन फिर भी चली गई। राकेश, राकेश, ये छाया, तुम कब आई? मैंने कहा था ना, कोई हरकत मत करना, पर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना। खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। क्या बकवास की जा रही हो? मैंने किया क्या है? किया क्या है? वो बबली की लाश मिली है। और वो शांति दीदी, कुछ पैसों के लिए तुमने उनको भी मार डाला।
दोनों मार डाला ना? किसी को नहीं मारा मैंने। कान खोलकर सुन, अब से तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है। और अगर तुम्हारे चक्कर में मैं फंसी ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी। ये जो कुछ भी कर रहे हो ना सब बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुरंत पुलिस में जाकर मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता दूंगी। लेकिन सच बताओगी क्या? सच कुछ होना तो चाहिए, तब से बोले जा रही हूँ मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो तुम रुको और देखो पुलिस कैसे तुम्हें पकड़ती है। देखो राकेश। अरे छाया, अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है यार। सर दोनों औरतों की कॉल डिटेल्स चेक किए पर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, और मरने से 1 घंटे पहले से ही उनका सेलफोन उसी जंगल में एक्टिव था। मतलब वो दोनों औरतें उस जंगल में 1 घंटे पहले से ही थी? पर क्यों? सर मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। सर दोनों ने लाल साड़ी पहनी हुई थी और मरने के समय एक भी जेवर उनके शरीर पर नहीं था। मिश्रा, उनके मोहल्ले में अच्छे से पूछताछ करो, पता करो हाल फिलहाल में कोई बाबा या तांत्रिक वगैरह वहां पर एक्टिव है क्या। हो सकता है ये अंधविश्वास का मामला हो। बबली और शांति के घर वालों से भी बात करो, देखो कोई कॉमन चीज मिलती है क्या। जी सर। कोई है? जी साहब। कौन है बहू? आपका नाम ही छाया है ना? आपसे कुछ पूछना था। जी। क्या बात है साहब? इनसे कुछ पूछताछ करनी है। आप लोगों के घरों में जाकर मालिश करने का काम करती हैं ना? जी साहब। बबली की सास ने बताया कि बबली के गायब होने के 1 दिन पहले आप उनके घर गई थी मालिश करने, और यही बात हमें शांति के घर से भी पता चली पूछताछ के दौरान। पर साहब ये तो इसका काम है, गई थी, पर इसमें गलत क्या है? नहीं, कुछ गलत नहीं है। बस ये बताइए कि उनसे बात करते हुए या उन्होंने अपनी बातों में ऐसा कुछ कहा था आपको जो आपको लगे कि हमें बताना जरूरी है? नहीं साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अब बल्कि सब कुछ ठीक था। वैसे मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ, तो काम खत्म करते ही सीधा घर आ गई थी। अच्छा एक बात बताइए, बबली और शांति के मर्डर वाली रात आप कहाँ थी? साहब मैं तो घर पर ही थी, और शांति के टाइम पर तो हम लोग आजमगढ़ गए थे, यहाँ थे भी नहीं। क्यों अम्मा? हाँ, हम लोग आजमगढ़ गए थे। आप चाहे तो बस अड्डे पे भी पता कर सकते हैं। वो तो हम पता कर ही लेंगे, फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। मिश्रा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि छाया हमसे कुछ छिपा रही है। एक काम करो, इसकी भी कॉल डिटेल्स निकालो। जी सर। बताओ तो, अब पुलिस भी आ गई हमारे घर में पूछताछ करने के लिए। सब तेरी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी उनके यहाँ मालिश करने जाने की? अम्मा, अब मुझे थोड़ी पता था कि उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। जबान भी चला ले, बस यही तो बाकी रह गया है। किशोर को कहा था घर वापस आ जा, लेकिन नहीं, वो दूसरे शहर जाकर बैठा हुआ है। कितनी दहशत फैली हुई है यहाँ। भगवान ना करे कल को हमारे घर में कुछ ऐसा हुआ तो। क्या बोले जा रही हो? लो, ये खाना खाओ और सो जाओ। अरे तू तो खाना खा के जा। ले, इतनी रात में कहाँ चली गई है? मौका मिलता नहीं है कि निकल जाती है। सर क्यों चकरा रहा है मेरा? छाया भी नहीं है घर पर। खुद ही नींबू पानी बना के पी लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा।
मुझे छीने को भी अभी खत्म होना था। लो, आ गई मैं, और जैसे कहा था वैसी ही दुल्हन बन के आई हूँ। गहने? ये सोने के गहने यहाँ कहाँ से आए? अब तो मेरा पति मेरे वश में हो जाएगा ना। सही किया। अब सामने बैठो और जैसा कहती हूँ वैसा करती जाओ। पता है अम्मा जी, कहते हैं उन दोनों के शरीर के गहने गुड़िया भी गायब थी। बबली की सास ने बताया कि बबली के गायब होने के एक दिन पहले आप उनके घर गई थी मालिश करने, और यही बात हमें शांति के घर से भी पता चली। बबली और शांति के मर्डर वाली रात आप कहाँ थी? आजमगढ़ जाते वक्त भी? अम्मा, आप मुझे सीधा बस स्टैंड पर ही मिलना। मुझे एक जगह मालिश करने जाना है, बुढ़ी माँ जी है, जरूरी है। बस 1 घंटा लगेगा। मैं आपको सीधा बस स्टैंड पर ही मिलूंगी। पर छाया, मैं अकेले कैसे? आप पहुंच जाना। हाँ अम्मा। अरे सुन तो सही। अरे कहीं छाया ने तो ये सारे खून। अब अपने सुहाग के जेवर की पूजा करने का समय आ गया है। अब आंखें बंद कर अपने पति की छवि का ध्यान करें। हंसो हंसो हंसो, जितना हंसना है हंसो। ये तुम्हारी आखिरी हंसी है छाया। सच में बहुत शातिर दिमाग है तुम्हारा। यहां पूजा करने के बहाने औरतों को लाके उनको मारती रही तुम। दीदी, मुझे पूजा के बारे में पता है। अच्छा? हाँ। जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सच में? सारा दर्द ठीक हो जाएगा? मैंने 2 बार की है, और जिसके लिए किया है वो आज सुखी है। ठीक है फिर, पर मुझे करना क्या होगा? बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ, और भूल जाना जो कुछ भी देखा, समझे? सब कुछ जानने के बाद में यहाँ से कैसे चलेगा? अब तो ये गहने लेके जाएंगे। जाओ। एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगी तुम्हें। अगर देना ही होता तो साथ में मिलकर ही नहीं ये सब करती। सब कुछ तो मैं ही कर रही थी। लोगों को ढूंढने का काम, उनको यहाँ तक लाके पूजा के लिए तैयार करवाना, सब कुछ तो मुझे ही करना था। और पैसे तुम लेकर चले जाते। इसीलिए बबली को मैंने लूट कर मार डाला, और अब अकेली ही अपना शिकार करती हूँ, और आगे भी करूंगी, समझे? ये देख रही हो? अब भी यही कहना चाहती हो जो कह रही हो? देखो, ये धमकी नहीं है, ये सबूत है। पुलिस स्टेशन में जाके सब कुछ सच बताना है मुझे, फिर बाकी की पूजा जेल में बैठकर करना आराम से। सोच लो, पार्टनरशिप
या फिर जेल। कुछ बूझा? हाँ? अरे यानी कि पार्टनरशिप। सर ये देखो मिश्रा, वहां देखो। सर, इस बार औरत के साथ एक आदमी की भी लाश मिली है और ये हवन कुंड भी पास में ही है। लगता है कातिल का प्लान अधूरा रह गया, इसलिए ये पूजा और हवन कुंड यहीं रह गया। इसके पहले जो 2 लाशें मिली थी हमें, वो साफ जगह पर मिली थी। जी सर, पर औरत के साथ ये आदमी की लाश? शायद यही वजह हो कि उस कातिल का प्लान पूरा नहीं हो पाया। ये देखो, बबली और शांति की तरह इस औरत का भी गला काटा गया, जबकि उस आदमी के पेट में चाकू मारा गया। यही प्लान नहीं था, शायद यह आदमी यहां पर अचानक आ गया होगा। मिश्रा, फॉरेंसिक टीम और एम्बुलेंस को बुलाओ। सर, मैं इन्फॉर्म करता हूँ। और एक काम करो, कल रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जितने भी नंबर इस एरिया में एक्टिव थे, उनकी लिस्ट निकालो तुरंत। जी सर। अब ये कातिल हमारी गिरफ्त से ज्यादा दूर नहीं है। अरे बहू, देख तो जरा कैसी लग रही हूं मैं। देख कितने सुंदर सुंदर गहने हैं, है ना? अरे अम्मा, ये गहने आपके पास? ये सब क्या है? अरे तू ही तो लेके आई है ना ये नए गहने। मैं? हाँ, इतनी हैरान क्यों हो रही है? तूने ही तो इन्हें लाके चीनी की बरनी में छुपा के रखे थे। अरे अम्मा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अब लाइए, उतारिए इसे। दूर रह मुझसे। और मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि तेरी असलियत सामने आ गई है। कैसी औरत है तू? हाँ, बस कुछ पैसों और गहनों के लिए किसी को मारने से जरा भी नहीं हिचकिचाई तू। छी, क्यों इतनी हैवान बनी तू? हाँ बोल, क्यों इतनी हैवान बनी? क्यों बनी? पूछ अपने आप से और अपने बेटे से। कभी अपने बेटे से पूछा है कि इस घर को चलाने के लिए कितने पैसे देता है? नहीं ना, क्योंकि तुझे तो इन सब बातों से कोई लेना देना ही नहीं है ना। बस मैं जब मिल गई हूँ मुफ्त की नौकरानी, तो सब कुछ मुझे ही करना है। मालिश करके 200-500 रुपए कमाती हूँ, लोगों की डांट सुनती हूँ, फिर भी हंसती रहती हूँ, क्योंकि उन 200-500 रुपए से अपना ये घर का राशन आता है, वो भी रोज का। लेकिन तुझे इन सब से क्या लेना देना? तुझे तो मैं हैवान लगती हूँ ना, तो हाँ मैं हूँ हैवान। अरे अगर इतनी ही दिक्कत थी तो बोला क्यों नहीं? किससे बोलूं? तुझसे, जो खुद पूरा दिन बोलती रहती है, उससे बोलूं? मुझे नहीं बोलना है किसी को कुछ भी। आज तक मेरे बारे में कभी किसी ने सोचा है? तो फिर अब मैं क्यों किसी के दर्द का या किसी के बारे में सोचूं? नहीं सोचना है मुझे। मुझे सिर्फ पैसे दिखते रहते हैं, और उसे कमाने के लिए मुझे जो रास्ता सही लगा मैंने चुन लिया। छी, ना सच में चुड़ैल है। मैं पुलिस को अभी बुलाती हूँ। मैं तुझे जेल पहुंचा के रहूंगी, देख।
मेरे गहने पहन के। तो कल रात 6 नंबर इस एरिया में एक्टिवेटेड थे। 2 तो इन दोनों का है और 4 में से एक जान पहचान का है। किसका नंबर? सर वो छाया मालिश वाली। चलो। साहब आप कहाँ भाग रही थी? और इस बैग में क्या है? कुछ भी नहीं है साहब। मिश्रा, इसका बैग चेक करो। ये क्या कर रहे हैं आप? साहब सुनिए ना, रुकिए। साहब क्या ढूंढ रहे हैं आप? पता चल जाएगा। साहब वहां कहाँ घुसे जा रहे? कांस्टेबल, चेक करो इन्हें। सर, ये तो मर चुकी है। सर ये जेवर मिले हैं। छाया जी, आपके सारे कुकर्म हमारे सामने आ गए हैं और इंसान को आजकल उसके हर कर्मों की सजा यहीं भुगतनी पड़ती। वो कहते हैं ना, कर बुरा तो हो बुरा। अब आपकी बाकी की खातिरदारी और मालिश हवालात में होगी। ले जाओ इसे। मिश्रा, एम्बुलेंस को फोन लगाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर।